استنबول में जारी पाक अफगान मुज़ाकराती अमल में नाकामी के बाद दोबारा मुज़ाकरात का आगाज़ किया गया था और ये उम्मीद का इजहार किया जा रहा था कि अब जो है मुज़ाकरात से एक बड़ी मुस्बित पेशरफ्त सामने आ सकती है। और तुर्की के वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से मुश्तरका एलामिया भी जारी किया जा चुका था, लेकिन अब से कुछ देर पहले वज़ीर दिफ़ा ख़वाजा आसिफ, डीजी आईएसपीआर और उसके अलावा दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से दोबारा जारियाना मौक़िफ़ सामने आ चुका है और बड़ी सख्त किस्म की बाकायदा स्टेटमेंट जारी की जा चुकी है। और इसकी वजह क्या बनी है, इसकी मुकम्मल तफसीलात और डीजी आईएसपीआर ख्वाजा आसिफ और दफ्तर खारजा का मौक़िफ़ तीनों आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ अफगान महाजरीन के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट है जो आपके सामने हमने रखनी है कि हुकूमत की कौन सी पॉलिसियाँ इस वक्त नाकाम हो चुकी हैं और बिलखसूस केपी और पंजाब में अफगान महाजरीन के हवाले से बनाई गई पॉलिसी कैसे नाकाम हो रही है, इसकी मुकम्मल तफसीलात और हकाइक आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 31 अक्टूबर 2025 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना न भूलिए। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि इस्तांबुल में जारी पाक अफगान मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो चुके थे और उसके बाद दोबारा मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो गया और ये उम्मीद का इज़हार किया जा रहा था कि मुज़ाकरात में मज़बूत पेशरफ्त हो सकती है। और हमने देखा कि तुर्की की जानिब से आज एक एलामिया भी जारी किया गया। उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने जंगबंदी पर जो है वो रज़ामंदी का इज़हार किया है और मुश्तरका तौर पर जो है एलामिया जारी किया गया है। ये एलामिया तुर्की के वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी किया गया और आप लोगों को मालूम है कि तुर्किया और कतर के ताउन से उनकी सालसी पर जो है पाक अफ़गान मुज़ाकराती अमल जो है वो 25 से लेकर 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में जारी रहा। उस दौरान 30-30 घंटे की 2-2 नशस्तें हो गई, फिर 18 घंटे की तवील एक नशस्त हो गई। उन तवील होने वाली नशस्तों में अफ़गान तालिबान की जानिब से कोई यकीन दहानी नहीं करवाने पर जो है मुज़ाकरात नाकाम हुए। फिर दोबारा ये रिक्वेस्ट की गई सालसी जो ममालिक थे उनकी जानिब से कि हमें भी इससे शर्मिंदगी हो रही है कि आप खाली हाथ वापस जा रहे हैं, तो आप दोबारा कोऑपरेट करें। दोबारा मुज़ाकराती अमल का आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन अभी तक मुस्बित वो पेशरफ्त नहीं हुई जो पाकिस्तान चाहता है। अभी तक जो है उन्होंने तहरीरी तौर पर यकीन दहानी नहीं करवाई है। इसीलिए आज ख्वाजा आसिफ ने फिर दोबारा एक स्टेटमेंट दागते हुए उन्होंने कहा है कि टीटीपी की सरपरस्ती बंद नहीं हुई तो अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात कभी मामूल पर नहीं आ सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा है कि हम उन दहशतगर्द तनाज़र के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करेंगे और हम किसी सूरत जो है उनके सामने जो है नरमी इख्तियार नहीं करेंगे। ये ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दागी है। और इसके साथ साथ डीजी आईएसपीआर की जानिब से भी एक स्टेटमेंट आज सामने आई है। कहा गया है कि किसी भी बैरूनी जहरत का जवाब सख्त और शदीद होगा। और ये भी कहा गया है कि फितनतुल खवारिज के खिलाफ यही ऑपरेशन का सिलसिला मजीद तेज होगा और उनको जमीन तंग किया जाएगा। डीजी आईएसपीआर की जानिब से भी ये सख्त मौक़िफ़ सामने आ चुका है। फिर इसी तरह दफ्तर खारिजा की जानिब से कहा गया है कि अफगानिस्तान के साथ कशीदगी नहीं चाहते और दरअंदाजी बंद होनी चाहिए। फिर दोबारा यहाँ भी दफ्तर खारिजा की जानिब से वहीं पाकिस्तान की जानिब से दफ्तर खारिजा के ये कहा गया है कि दरंदगी जो है वो अभी तक हो रही है, यानी अभी तक इसको बंद होना चाहिए। यानी ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफ़ा, डीजी आईएसपीआर और वज़ारत इस वक़्त जो है दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से भी यही शिकवा किया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान ने अभी तक यकीन दहानी नहीं करवाई है। इसीलिए जो है इनकी जानिब से ये सख्त मौक़िफ़ अभी तक बदस्तूर जारी है। आखिरी और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अफ़गान महाजिरीन के हवाले से आप लोगों को मालूम है कि हुकूमत ने ये यकीन दहानी करवाई थी कि डेडलाइन यानी 31 अगस्त की डेडलाइन ख़त्म होने के बाद अब अफ़गान जो महाजिरीन हैं उनके खिलाफ ये कहा गया था कि हुकूमत की जानिब से कि कार्रवाइयों का सिलसिला भी तेज़ होगा और इनको फ़ौरी तौर पर इनख़ला के अमल में तेज़ी लाएँगे। हमने देखा कि 14 लाख से ज़ायद अफ़गान महाजिरीन को तो पाकिस्तान से निकाला गया और उसके बाद पंजाब में ये कानून भी पास हुआ कि कोई भी शख्स अफ़गान शहरियों को वो अपना मकान किराए पे नहीं दे सकता है, दुकान किराए पे नहीं दे सकता है। जो देगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसी के सिलसिले में हमने देखा कि परसों 2 अफ़गान शहरियों को गिरफ्तार भी किया गया और उस मालिक मकान के खिलाफ भी कार्रवाई का सिलसिला तेज़ हो चुका था। लेकिन हमने देखा कि पिछले 1 हफ्ते से अफ़गान महाजिरीन के इनख़ला के अमल को लेकर पंजाब में उस तरीके से कार्रवाइयाँ नहीं हो रही है। और इनमें से बिलख़ुसूस रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसके साथ-साथ लाहौर और दीगर कई शहरों में जो हैं ये कार्रवाई का सिलसिला रोका जा चुका है। इसी तरह बलूचिस्तान की बात की जाए तो पिछले 5 दिनों से वहाँ भी कोई अफ़गान महाजिरीन के खिलाफ इक़दामात नज़र नहीं आ रहे हैं। सुस्त रवि का शिकार वहाँ भी हमें ये
सिलसिला नज़र आ रहा है। इसके साथ-साथ अगर कराची की बात की जाए तो कराची में बहुत से एरिया पर जो हैं अफ़गान बस्तियों को मुकम्मल तौर पर मस्मार किया गया था, लेकिन अब पकड़-दकड़ और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ और डिपोर्ट करने का सिलसिला वहाँ भी शुरू हो चुका है। केपी की अगर बात की जाए तो केपी में तो कुछ एरियाज़ पर जो हैं वो कार्रवाइयाँ हो चुकी थी, लेकिन इस वक़्त मेजॉरिटी एरिया पर जो है केपी के कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, कोई उनके इनखला के अमल को तेज़ करने के इक़दामात नहीं उठा रहे हैं। ये आने वाले दिनों में एक अलार्मिंग सिचुएशन इससे पैदा हो सकती है और ये अवाम की जानिब से बहुत ज़्यादा मुतालबा किया जा रहा है कि अफ़गान शहरियों के इनखला के अमल को तेज़ किया जाए, ताकि पाकिस्तान में बढ़ती हुई महँगाई और फिर इसके साथ-साथ जो दहशतगर्दी है उस पर कमी आ सके और फिर साथ-साथ अब अफ़गान महाजरीन को वापस जाना चाहिए, अवाम की जानिब से मुतालबा है। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट ये है कि अफ़गान महाजरीन के इनखला के दौरान जो हैं, उनके साथ नरमी से पेश आना चाहिए और फिर उनको एक इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनके इनखला के अमल को बेहतर तरीके से आगे पहुँचाना चाहिए, क्योंकि इज़्ज़त एहतराम के साथ उनको वापस भेजना ये शरई और इख़लाक़ी भी हमारी ज़िम्मेदारी है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।